फ्रेंड्स लड्डू मैच ऑफ फ्रेंड्स एमसीसी ऑलरेडी कोटा राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कितनी सीटें आ सकती हैं, वर्चुअल वैकेंसीज में कितनी सीटें आ सकती हैं और क्लियर वैकेंसीज में कितनी सीटें आ सकती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं क्लियर वैकेंसीज में और 10,000 से ज़्यादा सीटें आपकी वर्चुअल वैकेंसीज में आ सकती हैं। क्या है क्लियर वैकेंसी, क्या है वर्चुअल वैकेंसी और आपके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नई सीटें भी ऐड हो सकती हैं राउंड 3 की काउंसलिंग में। जैसा कि आपको पता है कि हर साल हर राउंड की काउंसलिंग में कुछ न कुछ सीटें ऐड होती हैं, क्योंकि ये एमसीसी भी चाहता है कि जैसे जैसे काउंसलिंग एंड की तरफ जाए तो लो स्कोरिंग जो बच्चे हैं उन्हें सीटें मिल जाए। तो कुछ सीटें होती हैं जो राउंड 3 की काउंसलिंग तक जाती हैं, ऐड होती हैं। तो आपको राउंड 3 में भी सीटें देखने को मिल सकती हैं, नई सीटें ऐड हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लियर वैकेंसीज में 4000 से ज़्यादा एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीटें आ सकती हैं, जिसमें से एमबीबीएस की सीटें लगभग 50% 2000 के करीब सीटें, 2000 से ज़्यादा सीटें आपकी एमबीबीएस की हो सकती हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सीटें अच्छी खासी अमाउंट में यहाँ पे होगी। तो जो कैंडिडेट्स इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ठीक ठाक रैंक पे इस बार सीटें मिल सकती हैं, मीन्स लोअर रैंक पे आपको सीटें मिल सकती हैं। क्या होगा कट ऑफ, ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है, बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि इस राउंड में काउंसलिंग में सेलेक्टेड चॉइसेस ही डालिएगा। अगर आपको एमबीबीएस ही चाहिए, बीडीएस के कॉलेजेस बिल्कुल मत डालिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ेंगे। इस राउंड के बाद भी सीटें वैकेंट होंगी, क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 में बहुत सारे बच्चों को सीटें मिल चुकी हैं, उनके मनपसंद सीटें मिल चुकी हैं। तो कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीटों को प्रॉपर रिज़ाइन किया हुआ है, जो रेजिग्नेशन से जो सीटें आती हैं प्रॉपर रेजिग्नेशन से, वो क्लियर वैकेंसीज होती हैं। और जो वैकेंसीज केवल टेम्परेरी वैकेंसीज होती हैं, मीन्स वहाँ पे बच्चे ने जाके रिपोर्ट करके अपग्रेड चूज़ किया है, वो वर्चुअल वैकेंसीज होती हैं। मीन्स वो तभी क्लियर वैकेंसीज में गिनी जाएंगी जब वो बच्चा अपनी सीट को अपग्रेड कर लेगा, तभी वो क्लियर वैकेंसीज में जाती है, वरना वो नहीं जाती है। सपोज़ करिए मेरी रैंक है 1000, ठीक है, मैंने राउंड 2 में मुझे मान लीजिए सपोज करिए एक्स कॉलेज मिला हुआ है, मैंने वाई कॉलेज के लिए अपग्रेड किया हुआ है, लेकिन अगर मुझे वाई कॉलेज मिल गया तब तो मेरी जो एक्स कॉलेज है मेरा वो क्लियर वैकेंसी में जाएगा, वरना अगर वाई कॉलेज नहीं मिला तो वो फिर एक्स कॉलेज मेरा एज इट इज़ अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या क्लियर वैकेंसीज और वर्चुअल वैकेंसीज होती हैं। तो वर्चुअल वैकेंसीज तो अप्रॉक्स बहुत सारी हो जाती है, क्योंकि सभी अपग्रेड ही चूज़ करते हैं। लेकिन क्लियर वैकेंसीज जिसमें प्रॉपर रेजिग्नेशन होता है, वो 4000 या 4500 सीटें इस बार अपने देखने को मिल सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर कैटेगरी की यहाँ पे सीटें ठीक ठाक अमाउंट में आएंगी। और ये एक बात को ये इंगित करता है कि इसके बाद जब स्ट्रे काउंसलिंग होगी उसमें भी ठीक ठाक अमाउंट, क्योंकि राउंड 3 तक काउंसलिंग जो होती है, स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो, लगभग आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। मीन्स राउंड 3 के बाद स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा से केवल वही बच्चे आ पाते हैं जिन्होंने या तो बहुत ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, कहीं पर भी सीट नहीं ली हुई है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें कहीं पर भी सीट मिली ही नहीं है। जैसे हो सकता है आपको स्टे वैकेंसी राउंड में 2000 रैंक वाला भी आपको दिख जाए या 4000 ऑल इंडिया रैंक वाला भी दिख जाए। ऐसे बच्चे रिस्क लेके डायरेक्ट स्ट्रे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रे काउंसलिंग में अगर उनको मनपसंद इंस्टीट्यूट नहीं मिला, फिर भी उनकी रैंक इतनी अच्छी है कि उनको लोअर कॉलेज तो मिल ही सकता है। ठीक है, मान लीजिए एम्स भुवनेश्वर के चक्कर में गए, लेकिन अगर एम्स भुवनेश्वर की सीट नहीं भी मिली तो उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस फिर भी मिल जाते हैं। तो वो लोग बैकग्राउंड बैकअप मजबूत करके ही जाते हैं। तो अगर आपका प्लान है स्ट्रे काउंसलिंग का, तो यहाँ पर केवल वही सेलेक्टेड कॉलेज भेजिएगा जो कि आप चाहते हैं, वरना बीडीएस या फिर और कोई कोर्स का कॉलेज यहाँ पे बिल्कुल फिलहाल आप करिएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ फिर भी आपसे
कि आप बिल्कुल होप मत लूज़ करिए। यहाँ पे होप अगर लूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सीटें अच्छी खासी आएँगी। स्टे काउंसलिंग में भी सीटें अच्छी खासी आएँगी और उसके बाद जो नई काउंसलिंग होगी उसमें भी ठीक-ठाक सीटें आ सकती हैं। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चलना है, गलती नहीं करनी है, कोई अननेसेसरी कॉलेज नहीं डालना है, क्योंकि राउंड 3 के बाद आपकी पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपकी काउंसलिंग खत्म, यू आर डन। मतलब उसके आगे आप जा ही नहीं सकते। चाहे फिर स्टे काउंसलिंग में आपकी लोअर रैंक का बच्चा आपसे बेस्ट कॉलेज भी पा सकता है, क्योंकि वो दिमाग से काम करता है। तो दिमाग से आपको काम करना है, दिमाग से काउंसलिंग करनी है, दिमाग से चॉइस फिलिंग करनी है। ये बात आप ध्यान से रखिए और 100% आपको सीटें मिलेंगी। दैट्स ऑल।